वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है सेडेटिव हिप्नोटिक्स। सीएनएस फार्माकोलॉजी चल रही थी, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन देंगे हम इसकी, बहुत स्टोरी के फॉर्म में, तो आराम से रिलैक्स होकर बैठिए। सबसे पहले हम वर्ड की बात करते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स होता क्या है? सेडेटिव मतलब होता है जो हमारी एक्साइटमेंट जो होती है उसको रिड्यूस करे। ठीक है, ऐसी ड्रग जो हमारे एक्साइटमेंट, हम ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं कभी कभी, ठीक है, हमारा सीएनएस बहुत तगड़ा वाला काम करने लग जाता है, मतलब बहुत एक्साइट हो जाता है हमारा सीएनएस सिस्टम। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो उस एक्साइटमेंट को कम करे, ठीक है, पर्सन को क्या करे, काम करे, शांति दे पर्सन को, उसको एक्साइट ना होने दे, कामनेस प्रोवाइड करे कोई भी पर्सन को, तो ऐसी ड्रग को हम बोलते हैं सेडेटिव। ठीक है, ऐसी ड्रग को क्या बोलेंगे? सेडेटिव। ठीक है, सेडेटिव। अब साथ में एक और वर्ड आता है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या होता है? हिप्नोटिक्स ऐसा वर्ड है, मतलब हिप्नोटिक्स का मतलब होता है ऐसी ड्रग्स जो स्लिप प्रोड्यूस करे। मतलब अगर किसी आदमी को नींद नहीं आ रही तो हम ये ड्रग दे देंगे तो उसे नींद आने लग जाएगी। तो हिप्नोटिक्स मतलब ड्रग दैट प्रोड्यूस स्लिप। तो क्या मतलब हुआ? ऐसी दोनों को मिला के क्या मतलब हुआ? ऐसी ड्रग्स जो आदमी को शांति प्रदान करे और नींद उसे आए। ठीक है, ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स। क्या बोलते हैं? सेडेटिव हिप्नोटिक्स। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसके अंदर दो तरह की ड्रग्स आती हैं, एक आती है बेंजोडाइजेपिन्स, एक आती है बार्बिट्रेट्स। बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिट्रेट्स आती है। क्लियर, दो तरह की ड्रग्स होती है। नेक्स्ट, अब गाइस कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो एक तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होके हमारे जो सीएनएस है या फिर हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, उससे बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे एक इस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। वो क्या होते हैं? इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ सीएनएस, सीएनएस की एक्टिविटी को कम कर देंगे। जैसे गाबा है, ग्लाइसिन है, डोपामिन है, ये ऐसे ट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो सीएनएस की एक्टिविटी को कम कर देंगे। क्लियर, एक्साइटेटरी मैंने बताया जो एक्साइट कर देते हैं, जैसे ग्लूटामेट है, एस्पेरेटेट है। ठीक है, ठीक है। अब गाइस मैंने अभी बताया आपको, मैंने क्या बताया अभी आपको कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं। हमने क्या बताया? सेडेटिव हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग होती हैं जो सीएनएस की एक्टिविटी को कम कर देती है, मतलब सीएनएस को एक्साइट नहीं होने देती। ठीक है, ठीक है, मतलब इनहिबिट कर देती हैं। तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट करते हैं? गाबा। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स के अंदर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करेंगे? गाबा, ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये वाले एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, ये हमने एएनएस में पढ़ लिया था, ये वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का एक बेसिक है। क्लियर। अब बात करते हैं हम स्लिप। अब गाइस सेडेटिव हिप्नोटिक्स में हिप्नोटिक्स वर्ड आ रहा है, हिप्नोटिक्स मतलब स्लिप को कम कर दे। तो स्लिप को कम कर दे तो हमें स्लिप साइकिल पता होनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब गाइस एंड स्लिप के दो फेजेस होते हैं, दो साइकिल्स होती हैं। एक होता है एनआरईएम, एक होता है आरईएम। एनआरईएम मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ये जैसे हम सोने लग जाएंगे, जैसे हम मान लो मैं 11 बजे, रात को मैं 11 बजे सोता हूं, तो 11 बजे सोने के बाद में कौन सी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी? एनआरईएम। एनआरईएम, एनआरईएम जब कंप्लीट होएगी देन कौन सी साइकिल स्टार्ट होती है? आरईएम, देन आरईएम स्टार्ट होती है। क्लियर, ये एक साइकिल है, स्लिप साइकिल। क्लियर। अब इस नॉन एनआरईएम में बहुत सारे फेजेस होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। देखो ये वाली आरईएम है और ये सारी जो है ये एनआरईएम है। ठीक है, एनआरईएम में N2 फेज बहुत बड़ा होता है। 50% ऑफ द स्लिप टाइम इज स्पेंट इन स्टेज 2। देखो 50%, अप्रोक्स 50% हो रहा है N2। ठीक है, तो N2 जो है एनआरईएम का वो 50% ऑफ स्लिप साइकिल होता है। क्लियर। आरईएम जो है वो 30% होता है ऑफ स्लिप टाइम, और आरईएम 5 से 30 मिनट ईच साइकिल ऑफ स्लिप। ठीक है, प्रत्येक साइकिल, स्लिप की कोई भी साइकिल हो रही है उसके 5 से 30 मिनट आरईएम होता है, लास्ट फॉर 5 से 30 मिनट। क्लियर। अब गाइस अब अपन को दो तरह की फेज होगी, एनआरईएम, आरईएम। अब देखो सपने कौन सी स्टेज में आएंगे? आरईएम में स्लिप ड्रीमिंग होती है, आरईएम में ड्रीमिंग होती है। ठीक है, डीप स्लिप जो होती है वो N3 में होती है। कौन सी में होती है? N3 में डीप स्लिप होती है आपकी। ठीक है, 2 में आपका हार्ट रेट कम हो जाएगी। ठीक है, हार्ट रेट कम हो जाती है। 3 के अंदर डीप स्लिप होएगी, और सपने किस में आएंगे? आरईएम में अंदर सपने आएंगे। आप सुबह उठते हो तो आप कौन सी फेज में होते हो? आरईएम फेज में होते हो। सुबह सुबह सपने आते हैं ना, हम बोलते हैं, तो आरईएम फेज के अंदर सपने आपको आते हैं, ड्रीमिंग वहां पे होती है। समझ में आ गया सारी स्टेज? ठीक है,
अब बात करते हैं हम सिडेटिव हिप्नोटिक्स की क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन। गाइस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हम इसे इजी बनाएंगे। सिडेटिव हिप्नोटिक्स का मतलब आपको पता है, क्लियर। इसके अंदर दो या तीन तरह की आती है ड्रग्स। देखो, एक होगा बेंजोडाइजिपिन, ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स होती है। बार्बिट्रेट्स होती हैं, एंड देन नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स। क्लियर। देखो, अब बेंजोडाइजिपिन को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो, सिडेटिव हिप्नोटिक्स 3 ड्रग्स होगी, BBN, ठीक है, BBN, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने थाना खाया, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने। बेंजोडाइजिपिन, बार्बिट्रेट्स एंड नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स। क्लियर, ठीक है। अब बेंजोडाइजिपिन को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बेस पे हम 3 तरह से इसे क्लासिफाई करेंगे। कैसे मेटाबॉलिज्म? देखो, हम एक चीज बता दें, सिडेटिव हिप्नोटिक्स का जैसे बेंजोडाइजिपिन का मेटाबॉलिज्म होता है 2 फेजेस में होता है। एक होता है फेज 1, एक होता है फेज 2। फेज 1 में गाइज क्या होता है? फेज 1 में क्या होता है गाइज? CYP3A4 एक एंजाइम होता है, CYP3A4 एंजाइम, वो उसका मेटाबॉलिज्म करता है फेज 1 के अंदर, ठीक है। और फेज 2 के अंदर ग्लूकोरिनेडेशन होता है। फेज 2 के अंदर क्या होता है? ग्लूकोरिनेडेशन। इसके अंदर क्या होता है? जो UDP जीन, देखो ग्लूकोरिनेडेशन में क्या होता है? ग्लूकोरिनेडेशन, इसके अंदर क्या होता है? UGTs, UDP गैलेक्टो ट्रांसफेरिक एक एंजाइम होता है, वो इनको मेटाबोलाइज करता है। जो भी पेरेंट प्रोडक्ट है उसको मेटाबोलाइज करेगा ग्लूकोरिनेडेशन में, ठीक है। तो 2 फेजेस में हो गया, ठीक। अब देखो, मेटाबोलिज्म के बेसिस पे इससे 3 तरह से डिवाइड किया गया है बेंजोडाइजिपिन को। मेटाबोलिज्म बोथ इन फेज 1, ऐसे बेंजोडाइजिपिन जो फेज 1 में भी मेटाबोलाइज होते हो, फेज 2 के अंदर भी मेटाबोलाइज होते हो। फेज 2 के अंदर क्या होता है? ग्लूकोरिनेडेशन, ठीक है। ऐसे बेंजोडाइजिपिन को एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उनमें आते हैं आपके डायजिपाम, DC से याद कर सकते हो आप, दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। दिल्ली कैपिटल टीम है ना एक, डायजिपाम, क्लोरोजिपेट एंड क्लोरोडाइजिपोक्साइड, ठीक है, क्लोरोडाइजिपोक्साइड, ठीक है। और ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग होते हैं एंड लीस्ट चांस ऑफ डिपेंडेंस एंड विड्रॉल। लीस्ट डिपेंडेंस यहाँ पर नहीं होती, ठीक है, जब हम लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे, और विड्रॉल सिम्टम्स भी कम आएंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है, ये बात ध्यान में रखना आप, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत फेजेस में हो रहा है। अब गाइस, सेकंड ग्रुप है, इसमें मेटाबॉलिज्म इन फेज फर्स्ट बाय CYP3A4 एंड इन फेज 3 बाय फास्टर ग्लूकोरिनेडेशन। अब यहाँ पर ग्लूकोरिनेडेशन फास्ट होता है, वहां पर स्लो हो रहा था तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग थी। यहाँ पर एकदम से हो जाएगा तो शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगी, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगी और शॉर्टेस्ट एक्टिंग हो जाएगी। और इसको याद कर सकते हैं टीम, दिल्ली कैपिटल टीम, दिल्ली कैपिटल्स, देन टीम, दिल्ली कैपिटल की टीम, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट एक्टिंग होगा एंड इसके एग्जाम्पल है ट्राइजोलाम एंड मिडाजोलाम। क्लियर। अब थर्ड ग्रुप है मेटाबोलाइज, इसमें फर्स्ट फेज होएगा नहीं। अब थर्ड ग्रुप में फर्स्ट फेज नहीं होएगा, फर्स्ट फेज नहीं होएगा, ओनली सेकंड फेज होएगा, तो जल्दी से मेटाबोलिज्म हो जाएगा ना। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग, ठीक है। नो एक्टिव मेटाबोलाइट इसमें पाया जाता है, सेफ इन एल्डरली एंड लीवर फेलियर। और शॉर्टर एक्टिंग होएगा, नॉट शॉर्टेस्ट एक्टिंग तो आपका सेकंड ग्रुप ही होएगा। ये बात ध्यान रखना गाइस, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग सेकंड ग्रुप, एंड जो ये वाला है ये मेटाबोलाइज सिर्फ फेज 2 के अंदर होएगा, ये शॉर्टर एक्टिंग है। नो एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं पाया जाता इसमें। एल्डरली पेशेंट और लीवर फेलियर के पेशेंट में से देते हैं लोराजिपाम, एल से याद कर सकते हो, लीवर पेशेंट के अंदर लोराजिपाम देंगे, ठीक है। एल्डरली में भी देंगे, एल आ रहा है, ठीक है, लोराजिपाम। क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं आगे। अब गाइस, हमने बेंजोडाइजिपिन की क्लासिफिकेशन देखा, 3 क्लासिफिकेशन थी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। फेज 1 फेज 2 के अंदर होता है 2, ठीक। दिल्ली कैपिटल्स, टीम और लीवर याद कर सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं बार्बिट्रेट्स की। बार्बिट्रेट्स गाइस 3 तरह से हमेशा डिवाइड करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं पीपीटी बनाते हैं ना हम, कोई भी डायग्राम पीपीटी शो करते हैं आपको, ठीक है। पीपीटी मतलब एक लॉन्ग एक्टिंग से फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग से पेंटोबार्बिटोन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग से थायोपेंटोन, मिथोक्सिटोन, ठीक है। तो ये सारे हो गए बार्बिट्रेट का क्लासिफिकेशन। एक हमने क्लास देखी थी नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स, इसके अंदर आता है जोल्पिडेम, जोपिक्लोन, जेल्पिलोन, ठीक है। ये सारी ड्रग्स आएंगी, तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम बार्बिट्रेट्स के बारे में, सॉरी बेंजोडाइजिपिन के बारे में पढ़ लेते हैं।
गाइस मैंने बताया था बेंजोडाइज़ेपिन क्या है, सिडेटिव हिप्नोटिक से मतलब ये क्या करेंगे, काल्मनेस एक्साइटमेंट को कम करते हैं। और एक्साइटमेंट को कौन से न्यूरोट्रांसमीटर कम करते हैं, गाबा। तो एक गाबा की एक्टिविटी बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे वो देखते हैं। देखो बेंजोडाइज़ेपिन फैसिलिटेट एक्शन ऑफ गाबा, ठीक है, पोटेंशियल इनिबिटरी इफेक्ट ऑफ गाबा, ठीक है। अब गाइस बेंजोडाइज़ेपिन जो होता है स्पेसिफिक साइट गाबा रिसेप्टर जो होते हैं उनके ए जो रिसेप्टर उनके साइट पे बाइंड हो जाते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं। और जैसे गाबा एक्टिवेट होएगा तो क्लोरीन चैनल की ओपनिंग बढ़ जाएगी। तो गाइस सपोज करो ये न्यूरॉन है, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूरॉन। अब यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 है, ठीक है, मान लो -90, माइनस में होता है ना, ये इतना तो पता है आपको। जैसे ही क्लोरीन चैनल ओपन हो जाएंगे तो और माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस और बढ़ जाएगा। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइजेशन, क्लियर। और हाइपर पोलराइजेशन क्या करेगा, डिप्रेशन कर देता है, ठीक है, डिप्रेशन करेगा, क्लियर हो गए। नेक्स्ट अब गाइस अब कुछ एक्शन देखते हैं, थेरेपेटिक यूजेस देखते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। वो तो हमें पता ही है, सेडेशन होता है मतलब एक्टिविटी कम कर देता है, हिप्नोसिस मतलब नींद ले आएगा। अब गाइस कैसे नींद लाता है, ठीक है। अब देखो अब हम सो रहे हैं, जैसे हमने सोया, ये मैं हूं, मैं 11 बज गए भाई, 11 बजे मैं सो जाता हूँ। तो सोते हैं तो कुछ टाइम लगता है ना सोने में, ऐसे थोड़ी है ये सो गया नींद आ गई, ऐसे नहीं होता, कुछ टाइम लगता है सोने में। और उस टाइम को बोलते हैं स्लीप लेटेंसी। क्या बोलते हैं, स्लीप लेटेंसी। मतलब हम बेड पे गए और सोने में जितना टाइम है उससे बोलते हैं स्लीप लेटेंसी। तो डिक्रीज टाइम, ये टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल स्लीप, टाइम को कम करता है, मतलब जल्दी से नींद आ जाएगी हमें, ठीक है। स्लीप लेटेंसी को कम कर देता है, टोटल स्लीप टाइम बढ़ जाता है, स्लीप टाइम बढ़ जाएगा। और नाइट अवेकनिंग, रात में जागने, हम जाग जाते हैं ना, थोड़ा बहुत भी आवाज होती है तो हम जाग जाते हैं, लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन जब ले लेंगे तो हमें डीप स्लीप आएगी और नाइट अवेकनिंग कम हो जाएगी, क्लियर। अब बात करते हैं, हम बेंजोडाइज़ेपिन भी देते हैं हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स में, एंड बारबिट्रेट्स भी देते हैं, लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है, देखो बेंजोडाइज़ेपिन आर प्रेफर टू बारबिट्रेट फॉर रिएक्शन ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, RX का मतलब ट्रीटमेंट होता है, ध्यान रखना, आप नोट्स में ऐड कर लेना, ऑफ शॉर्ट टाइप इंसोम्निया। ठीक, नींद में बेंजोडाइज़ेपिन क्यों देते हैं ज़्यादा, क्योंकि वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। अब थेरेप्यूटिक इंडेक्स की वीडियो में बताई हुई, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या बताया, ड्रग सेफ्टी का मार्कर होता है। अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज्यादा है तो ड्रग सेफ ज्यादा है, तो बेंजोडाइज़ेपिन मोस्ट सेफेस्ट ड्रग है, ठीक है। ये नॉर्मल स्लीप की तरह यहाँ पर एक्शन शो करती है, ठीक है। लेस रिबाउंड फिनोमेना विड्रॉल, मतलब कोई भी विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक है, कम विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे जब हम इन्हें रोक देते हैं तो, क्लियर। और हैंगओवर इफेक्ट्स, मिनिमम हैंगओवर इफेक्ट्स आएंगे। जैसे हैंगओवर इफेक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे हेडेक, ड्राउजीनेस ऑन वॉकिंग, ठीक है, हेडेक, ड्राउजीनेस, वॉकिंग, ये जो हैं सिम्टम्स ये बहुत कम आते हैं बेंजोडाइज़ेपिन में एज कम्पेयर टू बारबिट्रेट्स, इसलिए हम बारबिट्रेट्स बेंजोडाइज़ेपिन को ज़्यादा यूज में लेते हैं। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं तो कम करेंगे, बारबिट्रेट्स ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेंगे, बेंजोडाइज़ेपिन कम करेंगे। एंड टॉलरेंस भी बेंजोडाइज़ेपिन कम कोज करते हैं। एंड बेंजोडाइज़ेपिन मान लो बाय चांस अगर बेंजोडाइज़ेपिन का ओवरडोज हो जाए, बाय चांस ओवरडोज हो जाए बेंजोडाइज़ेपिन का, तो ओवरडोज होने में गाइस क्या होता है, ओवरडोज होने में हम एक एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, ठीक है, कौन सा, फ्लूमाजेनिल एक एंटागोनिस्ट है, वो हम दे सकते हैं, इसलिए हम बेंजोडाइज़ेपिन को ज्यादा यूज में लेते हैं, क्लियर। अब सेकंड यूज है गाइस, पहला हमने सिडेशन देख लिया एंड हिप्नोसिस देख लिया, बेंजोडाइज़ेपिन का यूज। सेकंड यूज है एंटी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस जो सीजर्स आएंगे उनको रोक देता है। डायजेपम, लोराजिपम, क्लोनाजिपम हैव एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट, ठीक। आईवी इंट्रावेनस डायजेपम या लोराजिपम इज यूज्ड टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स को रोकने में काम आता है। लाइफ थ्रेटनिंग सीजर किस में पाए जाएंगे गाइस, स्टेटस एपिलेटिक्स में, ड्रग इंड्यूस्ड कन्वर्जेंस में पाए जाते हैं, ठीक है, ड्रग के द्वारा कोई भी अब सीजर आ रहे हैं तो पाए जाएंगे, ठीक है। क्लोनाजिपाम को हम दे सकते हैं अब्जेंस सीजर में, किस में दे सकते हैं, अब्जेंस सीजर में। और डायजेपम, लोराजिपाम को स्टेटस एपिलेटिकस एंड ड्रग इंड्यूस्ड कन्वर्जन में, क्लोनाजिपाम को अब्जेंस सीजर में, क्लियर। नेक्स्ट, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन गाइस, हम कोई भी एनेस्थेशिया लगा रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, एनेस्थेशिया लगा रहे हैं, बेहोश कर रहे हैं, तो प्री एनेस्थेशिया मेडिकेशन में हम ये जो है ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स जो है
वो हम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनका सिडेटिव एमनेशिया एंड एंजियोलाइटिक इफेक्ट, ये डर को कम कर देंगी और सिडेटिव एमनेशिया थोड़ी याददाश्त भी कम करती है, क्योंकि सीएनएस एक्टिवेट नहीं रहेगा ना, तो इसलिए पेशेंट रिकॉल नहीं कर सकता पेरी ऑपरेटिव इवेंट लेटर। बाद में पेशेंट को पेरी ऑपरेटिव जो भी ऑपरेशन के अंदर हो रहा है वो इवेंट्स याद नहीं रहेंगे, और याद नहीं रहेंगे तो उसकी एंजाइटी ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, इसलिए हम इसे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में देते हैं। ठीक है, आईवी डायजिपाम, लोराजिपाम, विडाजोलाम etc. are combined with other CNS depression to produce general anesthesia. जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है? ये सब कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है? सीएनएस बेहोश सा हो जाता है, पेशेंट की एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? एंटी एंजाइटी इफेक्ट, कुछ बेंजोडाइजेपिन एंटी एंजाइटी एक्शन शो करते हैं, सिलेक्टिव एंटी एंजाइटी एक्शन एट लो डोजेस, फॉर एग्जांपल डायजिपाम, ऑक्सीजिपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम, क्लोराइजिपोक्साइड, मतलब डर को खत्म कर देते हैं, डर को खत्म कर, डर के आगे जीत, माउंटेन ड्यू जैसा वर्क करते हैं, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। ठीक है, तो ये इस तरह के वर्क करेंगे। मसल रिलैक्सेंट, जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं। एंड अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम को भी ट्रीट करने के लिए हम बेंजोडाइजेपिन का यूज लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल, मान लो अल्कोहल का डिपेंडेंस है किसी पेशेंट के अंदर, वो विड्रॉल करना, वो मतलब रोकना चाहे, अल्कोहल को पीना नहीं चाहे, तो सिम्टम्स आएंगे, तो उन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम बेंजोडाइजेपिन का यूज लेते हैं। इसके अंदर लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन हम देते हैं, डीसी। लॉन्ग एक्टिंग कौन से होते हैं? डेली कैपिटल्स, डायजिपाम, क्लोराइजिपोक्साइड। क्लियर? क्लियर हो गया। अब एक निमोनिक है एसी डायजिपाम, एसी डायजिपाम, इससे हम याद कर सकते हैं क्या क्या यूजेस हैं। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम हो गया, ठीक है, कॉन्शियसनेस, सेडेशन हम देते हैं, सेडेशन में यूज लेते हैं। एंड डायग्नोस्टिक माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर में, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, इंसोम्निया नींद के अंदर एंटी कन्वल्जेंट हो गया, एंजियोलाइटिक हो गया, पी से प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एंड एंजियोलाइटिक एम से मसल रिलैक्सेंट। तो ये एक निमोनिक है, इससे आप याद कर सकते हो सारे यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। अब एडवर्स इफेक्ट देखते हैं गाइस। एडवर्स इफेक्ट सिडेटिव हिप्नोटिक्स है, तो नींद आएगी, ज़्यादा नींद आएगी तो ड्राउजीनेस होता है, पेशेंट ऐसे सुस्ता रहेगा, ठीक है, कन्फ्यूजन रहेगा, कन्फ्यूजन स्टेट रहेगी, ठीक है, ब्लड विजन दिखे, धुंधला धुंधला सा दिखता है, एमनेसिया हो जाएगा, मतलब थोड़ी याददाश्त कम हो जाएगी, डिसओरिएंटेशन, ठीक है, चल नहीं पाएगा ढंग से, ठीक है, एंड ड्राउजीनेस होएगा, सुस्ता रहता है, टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी पेशेंट के अंदर, ड्रग डिपेंडेंस, बेंजोडाइजेपिन की डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी बेंजोडाइजेपिन में। क्लियर? अब गाइस, अब देखो, हम बेंजोडाइजेपिन की डोज दे ही रहे हैं, क्रोनिक यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत दिनों से बेंजोडाइजेपिन दे रहे हैं। अगर हम विड्रोल कर लें उन बेंजोडाइजेपिन का, विड्रोल कर लें, तो क्या सिम्टम आ जाएंगे? ठीक है, क्या सिम्टम आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा ट्रीमर आ जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा? RIT, ऋतु से आप याद कर सकते हो इसको। विड्रॉल सिम्टम कौन से आएंगे? रेस्टलेसनेस, मतलब पेशेंट एक जगह बैठ नहीं पाएगा, उसको ऐसे रहेगा, मैं कहीं बैठेगा और यार नहीं मैं कहीं जाता हूँ, तो ऐसे रेस्टलेसनेस रहेगी। एंड I, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, ट्रीमर हो जाएगा, उसके ऐसे ट्रीमर्स आने लग जाएंगे, ठीक है, दौरे पड़ने लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके क्रोनिक यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन के बाद में अगर आप रोक देते हो बेंजोडाइजेपिन को, तो ये सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन ड्यूरिंग लेबर मे कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपोटोनिया इन न्यूबॉर्न। अगर लेडी को, हम कोई भी मदर है उसको लेबर के दौरान हम बेंजोडाइजेपिन दे रहे हैं, तो जो भी बच्चा डेवलप होएगा उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, और उसकी जो मसल स्टोन है, हाइपोटोनिया मतलब क्या होता है? मसल स्टोन जो होती है वो कम हो जाती है, मसल टोन कम हो जाएगी। क्लियर? तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट बेंजोडाइजेपिन की बात करें, डायजिपाम हो गया, ये रैपिडली जीआई ट्रैक्ट, जो जीआई ट्रैक्ट हमारे उससे रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये एक्टिव मेटाबॉलिज्म के बाद में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और नो रेजिडुअल इफेक्ट ऑन ओकेजनल यूज ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हमने जनरल फार्मा में पढ़ा था रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे ऑर्गन्स में, इसलिए रेजिडुअल इफेक्ट इसका कोई भी दिखेगा नहीं यहाँ पे। क्लियर? एंड इट इज यूज टू कंट्रोल कन्वर्जन बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी। कन्वर्जन के लिए तो हम डायजिपाम देते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक हम डायजिपाम नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है? टॉलरेंस डेवलप हो जाता है एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट के खिलाफ। क्लियर? टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। क्लियर? डायजिपाम में कैसे दे सकते हैं? ओरली दे सकते हैं, IV, IM, रेक्टल, सारी तरीकों से दे सकते हैं। लोराजिपाम की बात करें तो लोराजिपाम में गाइज रेट ऑफ GI एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। यहाँ पे वहां पर क्या हो रहा था? रैपिडली एब्जॉर्ब हो रहा था। डायजिपाम रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि जो लोराजिपाम है
स्लो एब्जॉर्ब होता है। और डायजेपाम एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहा था, जबकि लोराजिपाम नो एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करेगा। एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट इज लास्ट लॉन्गर देन डायजेपाम बिकॉज इट इज लेस लिपिड सोल्यूबल, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्लो। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तगड़ी तरीके से, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा शॉर्टर एक्टिंग था। एंड यहाँ पर जो लास्ट लॉन्गर होएगा, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट लास्ट लॉन्गर है क्योंकि लिपिड सोल्यूबल कम है, एक रिडिस्ट्रीब्यूशन इसका स्लो है। ठीक है, मेनली यूज्ड एज एंटी कन्वर्जेंट, एंटी एंजाइटी, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हम देते हैं इसे। एंटी कन्वर्जेंट में देंगे, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एंटी एंजाइटी जैसे नॉर्मली हम देते हैं। लेस इरिटेंट है, हैंस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज रेयर ऑन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है वो यहाँ पर कम देखने को मिलेगा क्योंकि इरिटेंट ये कम है। समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये आपका पूरा हुआ, लोराजिपाम हो गया, डायजिपाम हो गया, बेंजोडायजिपिन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बारबिटरेट्स के बारे में देखेंगे। तो ये हमारे कोर्सेज हैं ऐप पे, डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS ऐप, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। 3 कोर्सेज हैं, हम बहुत कंसेप्चुअली स्टडी कराते हैं। कोई भी डाउट्स हो आप वहाँ पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड अवर ऐप। एंड यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे, क्योंकि अपडेट्स यहाँ पर आती है। एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।